नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून भाई। नमस्कार भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक का हमारा औसत का चैप्टर यानी एवरेज। ठीक है, एवरेज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। इस टॉपिक के अंदर देखिए एक सबसे बड़ी ना कॉम्प्लेक्सिटी ये है, पहले मैं बता देता हूं आपको। इस टॉपिक के अंदर कई जगह शिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, पर हर जगह ये काम नहीं करता है। पहली बात, कई जगह एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, पर सब जगह ये इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जो पैटर्न पकड़ लें वो सब जगह लगेगा। कैलकुलेशन करते वक्त हम कई जगह डीएस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन जो लीव ही करने पड़ेंगे, लीव ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप अगर ये सोचें कि भाई सभी क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम के, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली एवरेज पे जो क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर एवरेज पे ऐसा जरूर देता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, मेंस वगैरह की अगर बात करूं, सीजीएल मेंस की या सीएचएसएल की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देगा जिसमें बच्चा कैलकुलेशन ही करता रह जाए। ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हालांकि एवरेज जो है बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है औसत। ठीक है, इसके अंदर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 40 के करीब क्वेश्चंस हैं जो सभी अलग वैरायटी के हैं, वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, और सारी चीजें हम देखेंगे, शिफ्टिंग मेथड भी, एलिगेशन कॉन्सेप्ट भी, कैलकुलेशन में डीएस कैसे लगाएं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हो जो लीव करने लायक हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था, पार्टनरशिप और औसत का क्वेश्चन अगर कोई भी ऐसा दिख रहा है जिसमें 5-6 लाइन का क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही आपको लीव करना है। ठीक है, इसको ईगो पे नहीं लेना कि भाई मेरे को क्वेश्चन तो आता है, सर ने क्लास में भी कराया था, मैं घर से भी करके आया हूं, कोई फायदा नहीं है। 1-1.5 मिनट 2 मिनट ले जाएगा, क्वेश्चन को लीव करके लास्ट में करना है अगर समय बचता है तो। ठीक है, समझदारी से चलेंगे तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें ये नहीं करना कि एवरेज मेरा बहुत अच्छा है तो इसके सारे क्वेश्चन करके आऊंगा, या पार्टनरशिप बहुत अच्छा है तो सारे क्वेश्चन करके आऊंगा। ठीक है, रेस जीतने से मतलब है हमें बस। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन हम कर कर आए या ना कर कर आए। देखिए 5 एग्जाम का तजुर्बा है जो मैंने आपको बताया, आप नोटिस भी करेंगे ऐसी चीज, पार्टनरशिप में कई बार इतनी बड़ी लैंग्वेज आ गई, एवरेज में इतनी बड़ी लैंग्वेज आ गई। अब पहले आप वो पूरी लैंग्वेज पढ़ें, फिर उसे समझें, फिर उसका कॉन्सेप्ट देखें, फिर कैलकुलेशन करें। बेटर है पहले से ही दिमाग में बना के चलिए, 5-6 लाइन का आएगा, मैं सीधा लीव करूंगा, लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। हम हालांकि यहाँ पर क्लास में मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, पर फिर भी मेरा माइंड सेट ये है, मैं चाहता हूं आपका माइंड सेट भी ये हो पढ़ने से पहले। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं एवरेज के, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट की बात करूं, औसत जिसे आप मीन भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज जो होता है क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स की जगह ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, यानी अगर मान लेते हैं आपके पास 5 संख्याएं, x1, x2, x3, x4, x5, ये इसका सम हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, ये इसका औसत हो गया। ठीक है, एवरेज आ गया। बहुत सिंपल सी बात, आपको बोला गया कि एवरेज निकालिए कितने नंबर पड़े, 5 चीजें आप खरीद के लाए बाजार से,
ठीक है, आपसे बोला गया कि ये चीज इतने की, इतने की, इतने की, इतने की, औसत आपको कितने की पड़ी, लगभग एवरेज कितने का पड़ा हर एक। एवरेज का मतलब है लगभग हर एक कितने का पड़ा, लगभग हर एक किसके बराबर है। ठीक है, ये आपको बताया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर वो बोलता है ये एवरेज आ गई, अब इसके अंदर ना उसने एक चीज बोली, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई। मैं प्लस से स्टार्ट करता हूं, अगर हर टर्म में n प्लस किया गया, ठीक है, हर टर्म में n प्लस किया गया तो क्या हो गया, तो ये हो गया x1 से x5 अपॉन 5 प्लस 5n अपॉन 5, यानी कितना हो गया, ये तो औसत था ही a प्लस n और जुड़ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हर एक में मल्टीप्लाई किया गया n से, मान लेते हैं सब में n से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ जाएगा। ठीक है, हर एक में n से मल्टीप्लाई किया गया तो औसत भी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हर एक नंबर में n ऐड होता है तो औसत में भी n ऐड हो जाएगा, हर एक में n मल्टीप्लाई होता है तो औसत में भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक में n डिवाइड होता है तो औसत में भी n से डिवाइड हो जाएगा, हर एक में सब्ट्रैक्ट होता है तो औसत में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ना इसी तरीके से ध्यान रखना है। ये ऑपरेशन आपके सामने है, ठीक है, ये ऑपरेशन आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी ऑपरेशन अगर इसके साथ होता है नंबर्स के साथ, वो उसके साथ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं ये 5 नंबर थे, इसमें मैंने ए बढ़ाया, इसमें बढ़ाया बी, इसमें बढ़ाया सी, इसमें बढ़ाया डी, इसमें बढ़ाया ई। अब मेरे को बताना है औसत में कितना बढ़ा। तो औसत में बढ़ाने के लिए मैंने देखा ए तो आएगा ही आएगा, प्लस ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सम में बढ़ गया और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो औसत इतना बढ़ जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मेरे पास 3 नंबर थे, x1 x2 x3, जिसका औसत अल्फा था। ठीक है, अब किसी बंदे ने बोला अगर मैं इसमें 10 बढ़ाता हूं, इसमें 20 बढ़ाता हूं, इसमें 30 बढ़ाता हूं तो औसत बताइए क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हम ये देखते हैं पहले कि इसके योग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सम पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सम पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, 30 20 50 और एक 60, 60 बढ़ गया। तो फिर हम देखते हैं औसत पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर है, सम बढ़ रहा है 60 तो डिवाइड बाय 3 कर दिया तो औसत बढ़ गई 20। तो इसकी जो औसत अल्फा थी अब वो अल्फा प्लस 20 हो जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी mg टाइप करना है जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, क्या करें, सीजीएल में सिलेक्ट होकर बदला लेना है भाई। तो पढ़ाई करिए, दबा के पढ़ाई करिए, ठीक है, सब चीज हो जाएगी। गुस्सा पालिए, पढ़ाई के प्रति प्यार पालिए। दिवाली के बाद आ जाए, बहुत गलत किया भाई, मैं तो रोज आ रहा हूं। चलिए आइए देख लेते हैं आगे, एक बार रिपीट करूं, बहुत ध्यान से देखिए।
भाई देखो सीधी सादी एक बात, सीधी सादी एक बात बहुत ध्यान से देखिए। मान लेते हैं 3 संख्याएं मेरे पास, उसका औसत है कुछ अल्फा। अब किसी ने ये बोल दिया, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, x1 x2 x3। एक बंदा बोलता है कि यार पहले में मैंने 10 बढ़ा दिया, दूसरे में 20 घटा दिया, ठीक है, तीसरे में 40 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब बताइए जो औसत पहले अल्फा था अब कितना होगा। आप ये देखिए हमेशा कि इससे योग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एवरेज किस पे डिपेंड कर रहा है। एवरेज क्या है आपका, एवरेज है आपका सम अपॉन नंबर, ठीक है। नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, केवल सम चेंज हो रहा है ऐसा करने से। तो हमने ये देखा सम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ओरिजिनल सम और अब वाला सम, यानी जो योग पहले था और जो योग अब है, ठीक है, उसमें क्या अंतर है या क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है। मैंने देखा 40 10 50 माइनस 20 यानी 30, यानी जो ओरिजिनल सम था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 30 और हो गया, है ना। अब 30 अगर और हो गया, आप देखते हैं n तो सेम है, n कितना है 3 ही है, तो सम में अगर 30 बढ़ गया तो औसत में कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ जाएगा। यानी जो औसत पहले अल्फा थी अब वो कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस 10 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। भाई किसी को कुछ पछतावा नहीं दिलाना, अपना पढ़ाई करिए। अच्छा ऑफलाइन देखते हैं, चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात अब सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब औसत निकालते वक्त हम क्या करते हैं, ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज पहले मैं लिख देता हूं यहां पर। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्या अगर है, इसका सम क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। इसी को अगर मैं n से डिवाइड कर देता हूं तो औसत आ जाता है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसी को मैं अगर n से डिवाइड कर देता हूं तो n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। n नेचुरल नंबर अगर है तो सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2, तो इतना आ गया। उसके बाद क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ऑड नंबर का सम कितना होता है, n स्क्वायर। इसको मैं n से भाग करता हूं तो n आ जाएगा। अगर यही बात करता हूं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, यानी सम संख्या, तो ये कितना होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और n से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया, n प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये इवन का सम औसत आ गया, ये ऑड का औसत आ गया। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, और क्या है मेरे पास, एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं या जिसका डिफरेंस सेम रहे, जिसका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर ही लिख देता हूं, दिखाइए, जिसका डिफरेंस ही सही रहेगा, डिफरेंस सेम रहे, ठीक है। यदि n ऑड है, यदि n इवन है, ठीक है। ऑड है तो मिडल नंबर, और इवन है तो बीच के दो का औसत, ठीक है। एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ले लेता हूं। n लगातार नंबर है, ठीक है,
जिसका डिफरेंस सेम है। जैसे कि मान लेते हैं, लगातार आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3, अगर 3 तक है औसत कितना आएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ऑड है आपकी, 3 संख्या है, तो औसत कितना आ गया, 2 आ गया। यही अगर मैं ये बोलता 2 4 6 8 10, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो औसत कौन सा आ गया, बीच वाला 10/2 यानी मिडल नंबर। अगर यही मैं बोलता यहां पर 2 4 6 8, तो औसत कितना आ जाता, 4 + 6 10, 10/2 यानी 5, तो इसका औसत आपका 5 हो जाता। क्यों, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, काफी जगह हम औसत इस तरीके से निकालेंगे। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए भाई, प्यार मोहब्बत की बातें मत करो यहां पर, है ना। पढ़ाई का मन बनाकर आए हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो फिर करते हैं बात, ठीक है। फिलहाल ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। आइए देखते हैं आगे। देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से भाई, बहुत जरूरी है। एक एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं नंबर होता है 4 7 10, औसत पूछा आपने, कितना आ गया, 7 आ गया। मान लेते हैं आपसे किसी ने कहा 5 10 15 20 25, औसत बताइए कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए 5 टर्म है, लगातार है, सेम डिफरेंस पर, औसत कितना आ गया, 15 आ गया, क्योंकि मिडिल टर्म हो गई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब डेविएशन मेथड जो मैंने बताया था, डेविएशन मेथड या शिफ्टिंग मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, ये सारे मेथड एक जैसे ही हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3 संख्या है मेरे पास, 3 6 12, इसका औसत निकालना है। एवरेज इसका वैसे कितना है, देखिए 6 3 9 और 12 21, 21/3 जो कि 7 आ गया, है ना। अब जो हम काफी जगह इस्तेमाल करेंगे, 3 6 12, एज्यूम्ड मीन कॉन्सेप्ट। एज्यूम्ड मीन यानी अपनी तरफ से मीन मान लेना कुछ भी, उससे हम काफी जगह काम करते हैं, ठीक है। मेरे को औसत मानना है, 3 से 12 के बीच औसत होगा, मान लेते हैं औसत 10 हो गया, ठीक है। ये एग्जैक्ट मीन नहीं है, एग्जैक्ट तो ये है, पर मैंने मान लिया 10 हो गया, ठीक है। 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब ये है कि ये वैल्यू 10 से कितनी कम है, 7 कम है, ठीक है। ये वैल्यू 10 से कितनी कम है, 4 कम है। ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अगर मैं देखूं तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, -9, यानी जो औसत मैंने लिया है, ठीक है, औसत एग्जैक्ट जो है वो उससे कम आएगा, क्योंकि माइनस साइन है। तो सम के अंदर तो माइनस हो गया, यानी जो उसका सम है वो इससे 9 कम आएगा, ठीक है, जो सम था उसका। तो औसत में कितनी कमी होगी, क्योंकि संख्या कितनी है, 3, तो औसत में कितनी कमी हो गई, 3 की। तो एग्जैक्ट औसत कितना होगा, 7 होगा। तो 7 ही मेरा एग्जैक्ट औसत था, ठीक है। ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। बिल्कुल भाई, जरूर बनाएंगे। तो ये मेरा एग्जैक्ट एज्यूम मीन मेथड हो गया। आप कहेंगे सर मैं 10 नहीं मानता, मैं कहता हूं मान लेते हैं आप 10 नहीं मानते, आप मान लेते 4, कुछ भी मान सकते हैं आप। मान लेते हैं आपने 4 औसत माना, है ना। 4 के हिसाब से ये कितना कम है, -1, 4 के हिसाब से कितना ज्यादा है, +2, 4 के हिसाब से कितना ज्यादा है, 8, ठीक है। 8 2 10, 10 में से 1 गया 9, तो सम के अंदर क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, और औसत के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3,
यानी 3 और जोड़ेंगे तब आपका एग्जैक्ट औसत आएगा। जो आपने औसत माना है उससे 3 ज्यादा है आपका एग्जैक्ट औसत, तो एग्जैक्ट एवरेज आपकी 7 होगी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एफबी पे अपनी बात बोल देना मेरे से, ठीक है। अभी पढ़ाई में दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा भाई, दिमाग डाइवर्ट करिए। हाँ, एज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं 13 ले लेता, तो मैं कहूंगा भाई आप 13 ले लो, ठीक है। अब आप 13 लेते हैं, अगर मान लेते हैं किसी ने 13 एवरेज ले लिया, 13, आंसर हमेशा ठीक आएगा। 13 एवरेज ले लिया आपने, कितना कम है? 10 कम है, कितना कम है? 7 कम है, कितना कम है? 1 कम है। 10, 7, 17 और 1 18, यानी सम के अंदर 18 कम करना पड़ेगा, औसत के अंदर कितना कम करना पड़ेगा? 6। तो नया औसत एग्जैक्ट औसत क्या होगा? 13 में से 6 गया 7। तो आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोशिश यही करी जाती है। देखिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने, मैंने इस रेंज में भी एवरेज ले लिया, मैंने इस रेंज में भी एवरेज ले लिया, मैंने इससे ऊपर भी ले लिया, आप इससे नीचे भी ले सकते हैं। पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एवरेज इसके अंदर इतना ही आप इसके बीच में लेंगे। आपने देखा 3, 6 और 12 का औसत जो है 6 से बड़े की तरफ ही शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अब एवरेज अगर मार्क्स निकालने हैं, एवरेज मार्क्स, रुक जाइए पहले, इससे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। चलिए एवरेज अगर मार्क्स निकालने हैं तो टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट अपॉन एमपी, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। टोटल यहां पर और परसेंटेज ऑफ वाटर मान लेते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, और नीचे लिख दिया मैंने टोटल मिक्सचर। ये क्यों लिखी हैं चीजें यहां पर? ये इसलिए लिखी हैं, ये बताने के लिए काफी जगह ना हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह करते हैं। इन दोनों चीजों में एलिगेशन लगेगा, इन दोनों चीजों में एलिगेशन लग जाता है, इन दोनों चीजों में एलिगेशन लग जाता है, इन दोनों चीजों में एलिगेशन लग जाता है। कैसे? ठीक है, क्योंकि एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो एलिगेशन बेस्ड ही है पूरा। एलिगेशन क्या है? एवरेज का कॉन्सेप्ट ही तो है। आपने देखा m किलोग्राम खरीदा x की रेट से, n किलोग्राम खरीदा y की रेट से, ठीक है। तो औसत रेट कितना पड़ेगा? औसत कितना पड़ेगा? एवरेज पड़ेगा mx प्लस ny टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी m प्लस n, ठीक है। ये आ गया, और ये आपका एलिगेशन में भी आता है। अगर आप ध्यान से देखें, m किलोग्राम खरीदा x के हिसाब से, n किलोग्राम खरीदा y के हिसाब से, तो ये क्या आता है? ये औसत आता है। तो औसत रेट कितना पड़ा? तो ये वैल्यू हो गई mx प्लस ny अपॉन m प्लस n, जिसे आप औसत बोलते हैं। ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो जगह जगह इस्तेमाल होता है। अब मेन बात आती है क्या, कि यहां क्या रखा जाए और यहां क्या मिलता है, उसी के लिए मैंने आपको ये बताया। अगर आप देखते हैं इन दोनों में इनवर्स रिलेशन रहता है, यानी जो चीज इस पे काउंट होती है वो लेते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 2, एवरेज ऑफ क्लास 1, एवरेज ऑफ क्लास 2, ये एवरेज ऑफ क्लास आ गया,
क्लास 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहां पर देखता हूं, इतने रुपए की चीज पर इतने रुपए का इतने परसेंट फायदा हुआ, इतने परसेंट फायदा हुआ इतने की चीज पर, तो नेट फायदा कितने प्रतिशत होगा। यहां भी आप एलिगेशन लगा देते हैं, यही औसत फायदा आ जाता है कि औसत फायदा कितना हुआ। इसी तरीके से आप देखते हैं, पहले पर इतने रुपए की चीज पर इतने प्रतिशत छूट मिलती थी, इतने रुपए की चीज पर इतने प्रतिशत छूट मिलती है, तो टोटल डिस्काउंट परसेंट नेट कितना रहा। इसी तरीके से आप यहां देखते हैं, पहले में इतनी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, पहले में इतनी कंसंट्रेशन थी, दूसरे में इतनी कंसंट्रेशन थी, ये पहले का वॉल्यूम ये दूसरे का वॉल्यूम, तो मिलाने पर नेट कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, ये पूरा एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एवरेज और एलिगेशन इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए एवरेज में 40 के करीब क्वेश्चन बहुत रहते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आप एलिगेशन वगैरह से बहुत आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई किरण की बुक से ही लगाई, और मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, जो सच बात है ना मैं वो बोलता हूं, और वो मैंने आपको पहले बता दी है। एवरेज का कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ना चाह के भी वो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, हम बुद्धिमानी से अगर काम करें एग्जाम में तो बहुत बढ़िया है, और कसम खा के जाएं कि नहीं सारे क्वेश्चन करके आने हैं, तो हार कर ही आएंगे। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज का मुश्किल क्वेश्चन ही आए, ये बात भी जरूरी नहीं है, पर कई बार ऐसा हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। सर ने बताया था पार्टनरशिप और एवरेज के कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 5-6 लाइन के हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को यही रहता है कि अगर आप लीव करके लास्ट में टाइम मिलता है तो ही अटेम्प्ट करें, नहीं तो छोड़ कर आए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको पूरा, ये अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट ही चला। एज्यूम मीन आपको बताया मैंने, ठीक है, ये बताया मैंने आपको, लगातार ऑड नंबर इवन नंबर ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए। उससे पहले मैंने आपको ये बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी होगा वो एवरेज के साथ भी होगा। ठीक है, अब कई जगह हम डीएस का इस्तेमाल भी कर लेते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है। एक व्यक्ति 800 रुपए प्रति बैग की दर से चावल के 7 बैग खरीदता है, 1000 रुपए की दर से 8 बैग खरीदता है, 1200 रुपए की दर से 55 बैग नहीं 5 बैग खरीदता है। प्रति बैग औसत कीमत क्या होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी को देखना है। अब एवरेज आपको निकालना है। एवरेज क्या होता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 800 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 1200 बटे कितना 20, ये आपका औसत आएगा। ठीक है, ये आप में से हर बच्चे को पता है। अगर कोई कैलकुलेशन फास्ट करता तो वो ये कर सकता था 800 इंटू 7 8000 और 6000 14000 और 5600 तो 19600 हो गया। अगर मैं इसे 20 से भाग करता हूं तो 980 दिख रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन तेज करता है तो वो इस तरीके से कर सकता है। दूसरा, ये चीज ध्यान रखिए, औसत निकालते वक्त जैसे मैंने बोला था कई जगह कैलकुलेशन में हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस टाइप की अगर कैलकुलेशन करनी है और नीचे देखिए 20 आ रहा है, ऐसा नंबर है जिसमें 3, 6 और 9 नहीं है। ठीक है, तो डीएस निकालने पे मैक्सिमम केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन मैच नहीं करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आप देखेंगे जहां भी लगाएंगे डीएस इस तरीके के क्वेश्चन में, एवरेज वाले में जिसमें कैलकुलेशन है, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार रहता है। काफी एग्जाम में हमने इसका इस्तेमाल किया, काफी बच्चों ने भी किया, आप भी करके देखिएगा। अब मैं डीएस कैसे लगाऊंगा, देखिए 8 सत्ते 56, 56 का मतलब 2, ये कितना हो गया 8, 2 और 8 10 यानी 1, 1 और 6 12 पंजे 60 होता है 7, तो अंकों का योग 7 ऊपर आ गया, नीचे 2 है तो ऊपर 5, 7 पंजे 35 यानी 8।
जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये गया, ये गया, ये गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। कैलकुलेशन फास्ट करके मैं ऐसा करूं तो बहुत अच्छा है। और अगर देखिए यहां पर तो मैं इसलिए कर पाया यहां पर क्योंकि 0 0 वाली टर्म थी। अगर ये होता 8 7 5 1 2 5 0 1 2 6 0 तो मैं कैसे करता? आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये तीनों चीजें। उम्मीद करता हूं सभी को तीनों बातें क्लियर होंगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। भाई 20 नीचे आएगा ना। टोटल बैग कितने? 8 7 15 5 20। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये मेरे पास 25 संख्याएं हैं जिनका औसत 18 है। पहली 12 1 से लेके 12 तक और फिर आखिरी 12 ये 13वीं है, यानी 14 से लेकर 25 तक। ठीक है, इसका औसत दे रखा है 18, 18 नहीं, औसत 25 का 18 दे रखा है, इसका 14 दे रखा है और इसका 17 दे रखा है। आपको बतानी है ये वाली संख्या क्या होगी। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। इन सभी का औसत कितना है? 18 है ना। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वही समझना है। 18 का मतलब है सभी के पास एक तरीके से 18 होना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात। ठीक है, अगर मैं ये लेके चलता हूं, वो ये बात 14 है इसका औसत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस सभी के पास 14 14 है पर सभी के पास 18 18 होना चाहिए, यानी 4 4 कम है। 4 4 कम है तो ये कमी कौन पूरी करेगा? 13वां नंबर पूरी करेगा, जिसके पास सभी का 4 4 एक्स्ट्रा होगा। कितनी संख्या का? 12 संख्या का 4 4 इसके पास एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं यहां पर देखूं, सभी के पास 18 18 होना चाहिए था पर 17 17 यानी एक एक कम है। वो एक एक की कमी कौन पूरी करेगा? वो एक एक की कमी है 13वां संख्या पूरी करेगा। 1 × 12, क्योंकि ये भी 12 है तो सब में 12 बढ़ गया। यानी जो 13वीं संख्या है उसके पास अपना 18 तो होना चाहिए, साथ के साथ इन सभी के 12 भी होने चाहिए, साथ के साथ इन सभी के 4 भी होने चाहिए, साथ के साथ इन सभी के 1 भी होने चाहिए। 12 चौक 48 और 12 60, तो यानी इसके पास अपना 18 होना चाहिए। साथ के साथ जो 60 नंबर की कमी थी वो 60 नंबर भी इसके पास होना चाहिए, तभी औसत 18 आ पाएगा। तो 78 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिपीट कर दूं। देखिए ध्यान से समझिएगा। 1 से लेके 12 है, ये 13वीं संख्या, 14 से लेके 25। आप कहते हैं कि सभी के पास 18 है क्योंकि औसत 18 है। ठीक है, सभी के पास 18 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी के पास अगर 18 है इसका मतलब इन सब पे 4 4 की जो कमी थी वो आगे वालों के पास होनी चाहिए। इनके पास तो है नहीं तो वो इसके पास होगी। 4 4 सबके बढ़ाने के लिए इसके पास 12 संख्याओं के 4 एक्स्ट्रा होने चाहिए और एक एक सभी के बढ़ाने के लिए इसके पास सभी के एक एक भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी जो 13वीं संख्या है उसके पास 18 के अलावा और क्या होना चाहिए? उसके अलावा 60 और होना चाहिए, 48 और 12। तो 13वीं संख्या आपकी 78 होनी चाहिए। इसके अंदर एक चीज और देखिएगा ध्यान से, ध्यान से एक चीज और देखनी है आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं 1 से लेके 25 तक का सम देखूं, 18 × 25, यानी जो 25 वैल्यू हैं उनका योग इतना है। इसमें से अगर मैं 12 वाली का घटाता हूं, स्टार्टिंग वाली,
इसमें से अगर मैं आखिरी 12 घटाता हूं तो बची कौन सी, बचा 13th रिजल्ट, 13वां नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मेन बात रहती है कि भाई मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, मेन टारगेट ये है कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं इसके अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया, इसके अंकों का योग कितना है, 3 पंजे 15 यानी 6, इसके अंकों का योग कितना है, 3 अट्ठे 24 यानी कि 6। ठीक है, 6 और 6 12 यानी 3, 3 का मतलब 6 आ गया अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। परंतु, किंतु और परंतु अंकों का योग 6 दो ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या देखता, मैं देखता ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आंसर इवन नंबर होगा, ऑड नंबर कट जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो डीएस का इस्तेमाल काफी जगह हो सकता है, जब भी आप टोटलिंग करें, जरूरी नहीं है कि पूरा नंबर निकाला जाए। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया। डीएस पे ही एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देखिए ये वाला, 7 लगातार सालों का औसत जो है वो 83 है, आखिरी 4 का 90 है, पहले 4 का 78 है। ध्यान से देखिएगा, आखिरी 4 का 90 है, पहले 4 का 78 है। ठीक है, पहले 4 और आखिरी 4, इसमें से ये घटाया, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर तो 7 ही है, पहले 4 में ये आ गया, आखिरी 4 में ये आ गया, 4 नंबर 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये पहले 4 हैं, ये आखिरी 4 है, और ये क्या है, 1 से 7। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर ये घटाता हूं तो 4th नंबर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 4th नंबर हम निकालेंगे कैसे, तरीका वही रहेगा, अगर आप डीएस लगाते हैं इसके अंदर, डीएस लगाता हूं अगर मैं ध्यान से देखता हूं, इसके अंकों का योग 9 हो गया, हटा दिया मैंने, 8 7 15 का यानी 6, 6 चौक 24 यानी 6, 6 में से घटाया क्या, 8 3 11 का मतलब 2 2 सत्ते 14 यानी 5, जिसके अंकों का योग 1 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए इवन ऑड वाला एक बार बता दीजिए, सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अभी सब आएगा भाई, सभी आएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अभी मैंने ना आपको ये बताया है जो कैलकुलेशन होती है, ये पता है क्यों भी बताया, क्योंकि यहां पर नंबर है छोटे, कई जगह नंबर आपको ऐसे मिल सकते हैं, पहले 3 का औसत है 33.5, अगले का है 43.73, तो वो आप डेविएशन से नहीं कर सकते, वहां लगेगा दुगना समय, तो इसलिए डीएस वाला कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आऊंगा मैं, अगला क्वेश्चन है ये, डाटा मैं चेक कर लेता हूं, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 40 डिग्री, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 41 डिग्री, 41 डिग्री, गुरुवार को 42 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो आपको बताना है मंडे को कितना था। आइए ध्यान से देखेंगे, 4 भाई 2 बार काउंट हो गया, तभी तो हमने वैसा किया है, 89 कैसे होगा भाई, ध्यान से देखिए, मेरे पास 1 से लेके 7 तक नंबर है, 1 से लेके 4 वाला, और फिर 4 से लेके 7 वाला, यदि मैं इसमें से ये घटाता हूं तो 1 से 7, 1 से 4 और इससे आगे के सारे घट गए, बचा क्या 4th नंबर।
ठीक है, लॉजिकली तो देखिए, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत कितना है? 40 है। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे औसत कितना है? 41 है। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें दोनों में 3-3 संख्याएं हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट घटाता हूं, मैं ये करता हूं, तो थर्सडे और मंडे में अंतर कितना आ गया? आप कहेंगे सर 1 का। मैं कहूंगा अंतर 1 का नहीं आएगा, क्योंकि ये तो औसत है, अंतर आएगा 3 का। ठीक है, क्योंकि इसका सम निकालेंगे तो इंटू 3 करेंगे, इसका सम निकालेंगे इंटू 3 करेंगे, इसलिए इन दोनों में अंतर आएगा 3 का। तो अगर ये 42 डिग्री सेल्सियस है तो मंडे का कितना होगा? 3 कम, यानी 39 डिग्री। 39 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 7 नंबर है तो एवरेज में 7 से डिवाइड क्यों नहीं किए? भाई शिफ्टिंग मेथड लगाया, वहां एवरेज थोड़ी लगाया हमने। वैसे एक बार और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ना पेन फ्री करने वाला है, ये समझाने के लिए लिखा है बस। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं देखता यहाँ भी 3 दिन है, यहाँ भी 3 दिन है, अंतर अगर मैं निकालता हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे और मंडे का अंतर यहाँ 1 आ रहा है। अंतर 1 नहीं होगा, अंतर तो 3 होगा, क्योंकि सम के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। तो अंतर हो गया 3 का, 39 डिग्री मेरा आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 3 साल पहले किसी परिवार का औसत 17 साल था, 5 सदस्यों की। एक बच्चा पैदा हो जाने पर आज भी परिवार के औसत सेम है, तो बेबी का प्रेजेंट एज बताना है। अभी मैंने ना आपको एक बात बताई थी, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं 5 नंबर का औसत क्या है? 17 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, 3 साल पहले। अब अगर आज की बात करें, हर एक की उम्र में 3-3 साल जुड़ गए, या हर नंबर में 3-3 जुड़ गया। अब हर नंबर में 3-3 जुड़ेगा तो औसत में कितना जुड़ जाएगा? औसत में भी 3 जुड़ जाएगा, जो औसत 17 थी अब वो 20 हो जाएगी। ठीक है, अगर औसत 20 हो गई तो सम कितना होना चाहिए था? अब 100 होना चाहिए था। ठीक है, परंतु वो क्या कह रहा है कि औसत आज भी उतना ही है, औसत आज भी 17 ही है, परंतु लोग कितने हो गए? 6 लोग हो गए। तो इसका मतलब आज सम कितना है? 102, पर होना कितना चाहिए था? 100। तो बाकी जो बची हुई उम्र है वो 2 साल किसकी है? बच्चे की है। तो 2 इयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग बात समझ पाए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। हंड्रेड वाला नहीं आया। देखिए, अगर डाटा को नजर मारते रहेंगे तो दिक्कत रहेगी, बात समझिए। आपको एक बात बताई गई, अगर एवरेज ए है, सब नंबर्स के अंदर अगर आपने 10 बढ़ाया तो औसत में 10 बढ़ जाएगा। एवरेज ए है, सब संख्या के अंदर 10 घटाया तो औसत में 10 घट जाएगा। एवरेज ए है, हर संख्या को 10 से गुणा किया तो औसत भी 10 से गुणा हो जाएगा। एवरेज ए है, हर संख्या को 10 से डिवाइड किया तो एवरेज भी a/10 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। इसने बोला 3 साल पहले औसत थी 17 साल, तो गणित ये कहता है कि अब जो औसत होगी वो कितनी होगी? 20 साल। कितने लोगों की? 5 लोगों की। 5 लोगों की औसत 20 साल है, तो टोटल कितना होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था। परंतु अगली लाइन में वो बोल रहा है औसत तो आज भी उतना ही है, 17 ही है, पर लोग 6 हो गए, यानी टोटल कितना हो गया? 102। तो जो 100 टोटल होना चाहिए था वो 102 हो गया, क्योंकि एक छठा मेंबर ऐड हो गया, 2 साल वाला। अब तो क्लियर है ना भाई? mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया, अगर बातें बातें में समझ गए तो बहुत सही रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना? ऐसे ही करना है यार, चीजों का लॉजिक ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, राम राम भाई। अब मान लेते हैं
वो बोलता, बात ध्यान से समझिएगा, अगर वो बोलता कि भाई 3 साल बाद जो औसत है वो 17 हो जाएगा, तो आज कितना होगा? 14 होगा, सीधी सी बात। ठीक है, 3 साल बाद अगर 17 हो जाएगा, सबकी उम्र में 3-3 साल बढ़ जाएंगे तो औसत में भी 3 बढ़ गया होगा, इसका मतलब आज औसत 14 रहेगा। आज सम कितना हो गया? 14 पंजे 70। अगर ऐसा डाटा होता तो ठीक है, 17 इंटू 6 क्यों? देखो भाई, हमारा गणित ये कहता है कि टोटल 100 होना चाहिए आज, पर दूसरी लाइन क्या कहती है? एक बच्चे के पैदा हो जाने से एवरेज जो है आज भी सेम है, एवरेज 20 नहीं है, एवरेज 17 है। कब? जब आप 6 लोग लें। अगर भाई 6 लोग लेंगे, एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल अपॉन नंबर, एवरेज को नंबर से गुणा करेंगे, 17 इंटू 6, टोटल आ जाएगा 102। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए पहले सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए 30 की पावर 3, 30, 30 की पावर 60, 30 की पावर 3 की पावर 90, डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 का मतलब है हर एक में एक एक घटा दिया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में मिल सकता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है 2 बेबी का क्यों। एक बच्चा पूछा सर इतने सारा पानी पीने का क्या राज है? भाई लगातार इतना बोलना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, मतलब इतना आसान टास्क नहीं है। देखिए, लगता है सभी को क्लास लेना इतना आसान टास्क नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, माइंड लगता है लगातार। ठीक है, और बोलने की एनर्जी लगती है लगातार। अगर पानी पीते रहते हैं, थोड़ा लुब्रिकेशन रहता है अंदर, अच्छे से थोड़ा स्मूथली बोल पाते हैं। ठीक है, पानी है भाई, चाय वाय इतनी पियेंगे तो कैसे चलेगा काम? प्रीवियस क्वेश्चन समझ नहीं आया ये वाला कुछ बच्चों को अभी भी। एक आखिरी बार रिपीट करूंगा भाई, उसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि 4 बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, 5 लोग थे। अब मेन बात है ना, आपको ये लिखने की आदत है। इसका औसत 17 साल था 3 साल पहले, आज औसत कितना होगा? 20 साल। सब में 3-3 जुड़ जाएगा। ठीक है, चौथा प्लस पांचवा, परंतु 5 साल का 5 बंदों का औसत 20 साल होना चाहिए था। 20 साल का मतलब है सम कितना हो गया? 100 इनका सम होता, परंतु क्वेश्चन में ये बोला गया अगर छठा मेंबर जोड़ दिया गया तो औसत कितना है? 17 साल। अगर औसत 17 साल है तो सम कितना हो गया? 17 इंटू 6, 102। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो देखिए कट गए सारे, ये सारे कट गए, बचा क्या? 6 की वैल्यू आ गई कितनी? 102 माइनस 100, जो कि 2 साल हो गए। पर इतना लिख के समझा तो क्या समझा भाई, है ना? शुक्रिया भाई। आइए, इसमें से पूछ रहे हैं एक एक क्यों घटाएंगे। देखिए 3 की पावर 30/3 अगर आप करते हैं तो पावर 1 घट जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी। अगला है ये 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 के साथ 4 और मिला दी जाएं तो औसत क्या होगा? 4 संख्या होगा। आइए ध्यान से देखना, जो 100 संख्या हैं इनका औसत कितना है? 44। इन 100 के अंदर 4 संख्या और जोड़ दी गई तो औसत कितना हो गया? 50 हो गया, है ना? अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है? ध्यान से देखने वाली बात ये है, क्या कह रहे हैं? 56। देखते हैं भाई, रुक जाइए अभी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकली समझिए। ठीक है,
अब लॉजिकल बात क्या है? लॉजिकल बात ये है कि इन सब के पास अपना 50-50 तो होगा ही। ठीक है, देखिए अगर ये शामिल हो रहे हैं, इनकी भी एवरेज बढ़ा रहे हैं। अगर एवरेज बढ़ा रहे हैं तो मतलब इनके पास कुछ चीज ज्यादा है। ठीक है, 6 बढ़ा दी सभी की एवरेज, तो सभी में अगर 6 बढ़ेगा तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 600 बढ़ाना पड़ेगा। तो इनके पास अपने अपने 50 तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ 600 और होगा, क्योंकि सभी में 6-6 बढ़ाना है। 600 और 200 कितना हो गया? 800। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए? 800 होना चाहिए। औसत कितना होना चाहिए? डिवाइड बाय 4, यानी 200 आपका आंसर होना चाहिए। इन सब का औसत कितना है? 200 है। 200 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। यहीं पर ना एक चीज और देखिएगा, अगर मैं एलिगेशन से करता हूं 100 संख्या का औसत कितना है? 44। अगर 4 संख्या और शामिल कर देता हूं तो औसत कितना हो जाता है? 50। तो इन 4 संख्याओं का औसत मेरे को बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, 1:25 हो गया, 50 में से 44 गया 6। एक की वैल्यू अगर 6 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई? 150। यानी यहां वाली वैल्यू इससे 150 अधिक होगी, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 200 200। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? दोनों मेथड समझ आ गए हैं? जल्दी से एमजी टाइप करिए। 600 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है सर 600 कैसे आया? भाई डाटा से बाहर निकलना है। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने एलिगेशन भी साथ में लिखवाया। ठीक है, अब बात समझिए। ये 100 बच्चे थे, इनके पास 44 था। अब सबके पास 4 बंदे हो रहा है, अब उन्होंने सबके पास 50-50 कर दिया। 50-50 सबके पास का मतलब क्या है? इन सब पे 6-6 बढ़ा दिया। वो किसके पास होगा? वो बाकी बचे हुए लोगों के पास ही तो होगा। इनके पास, इनके पास अपना अपना 50 तो है ही, अपना 50 तो लेकर आए हैं। पर अगर खाली अपना 50 लेकर आते तो औसत कभी 50 हो सकता था? नहीं हो सकता था। ठीक है, वो कम रहता। तो सभी का औसत अगर 50 हो गया, यानी सबके अंदर 6-6 बढ़ाया है, तो 600 इसके अंदर बढ़ाया है, तो वो 600 भी इनके पास होना चाहिए और अपना 50 भी इनके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चार बढ़ा दिए 100 में तो 104 नहीं होगा। बिल्कुल भाई, 104 ही तो लोग हो गए अब। ठीक है, ध्यान से देखिए। पर ये क्या है? ये क्या है भाई? बात समझिएगा। 100 लोगों का औसत 44 है, 4 लोग और शामिल हो जाते हैं इतनी औसत वाले, तो 104 का औसत 50 हो जाता है। ठीक है, एलिगेशन जब मैंने पढ़ाया, मैंने आपको एक एक चीज बताई। मैंने क्या, ये वाली वैल्यू औसत किसकी है? इसकी है। ये वाली वैल्यू औसत किसकी है? इसकी है। ये किसकी है? ये इन दोनों की मिलाकर है। तो 104 का औसत कितना है? 50 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डाटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ये बोल रहा है कि भाई एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट 50 था। 50, 8 स्टूडेंट चले गए तो औसत 5 बढ़ गया। तो जो चले गए उनका आपको बताना है कितना औसत था। चलिए आइए देखते हैं। समझ गए ना? अब चलिए बहुत बढ़िया भाई, समझ में आना चाहिए। ठीक है, 28 लोगों का औसत कितना था? 50 है ना। 8 चले गए तो बचे कितने? 20। 20 का औसत कितना है? 5 बढ़ गया, यानी 55 हो गया। ठीक है, यानी 55 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका टोटल कितना है? 1400। इसका टोटल कितना है? 1100। तो इसका मतलब जो चले गए उनका टोटल कितना होगा? 300। कितने लोग चले गए? 8 लोग चले गए।
तो बचे हुए जो 8 लोग हैं उनका औसत कितना होना चाहिए? 37.5 आ गया, 37.5। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगर आप इसे एलिगेशन से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको बोला था हर जगह शिफ्टिंग नहीं, हर जगह एलिगेशन नहीं, हर जगह डीएस नहीं, मिक्स रहेगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं 28 बच्चों का औसत वो 50 बता रहा है, टोटल का औसत मैंने बीच में लिख दिया। 20 बच्चों का औसत कितना है? 55 है। जो 8 चले गए उनका औसत आपको निकालना है। जो 8 चले गए, ठीक है, उनका औसत निकालना ना, यानी 20 का औसत अगर 55 था, अगर 8 शामिल किए तो औसत हो गया 50। तो इन 8 का औसत कितना है? अब आपने देखा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अगर 2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, 2.5 गुना, तो 5 की कितनी आएगी? 12.5। 12.5, यानी इसमें से 12.5 कम कर दूंगा मैं, तो 37.5 मेरा आंसर हो जाएगा, 37.5। ऐसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एमजी टाइप करना है सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। डाटा मैं चेक कर लेता हूं। भारत बंद है सर आज तो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भारत को बंद रहने दो, दिमाग खुले रखो और पढ़ाई भी खुली रखो। 8 नंबर का औसत 20 है, यदि पहले दो का योग 31 है और अगले 3 का औसत 21 1/3 है और 7वां और 8वां नंबर छठे से 4 और 7 अधिक है, तो 8वीं संख्या होगी 20, 25, 21.6, 25.3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही छोड़ दो, देखते ही छोड़ना है। ठीक है, मैंने आपको बोला है ना, पेपर करने की कला और कंटेंट आना दोनों में बहुत फर्क होता है। पेपर में जो सिलेक्शन लेने जाते हैं ना बच्चे, जिनका सिलेक्शन होता है, उनके पास सब चीजें होती हैं, कंटेंट तो होता ही है, साथ के साथ उनके पास स्ट्रेटेजी होती है पेपर को किस तरीके से टैकल करना है। वही चीज मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, वो ये बोल के नहीं बता रहा कि ये स्ट्रेटेजी है ये इस तरीके से, पर हर बार बताया मैंने आपको। पार्टनरशिप जब करा रहा था तब भी बताया था मैंने, एवरेज कराया तब भी बताया, हर चैप्टर में बता रहा हूँ। ठीक है, इनडायरेक्टली आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, अब वो कोई याद रखने वाली ऐसी चीज नहीं है ना कि ये फॉर्मूला रट लो। ठीक है, आपको खुद समझ आना चाहिए कहाँ मेरा समय बर्बाद हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता, और जहां जहां मेरा समय बच सकता है उन चीज के लिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। आइए देखते हैं। 8 नंबर का औसत 20 है, सम कितना हो गया? 20 इंटू 8। पहली दो का जो सम है वो 31 है, पहली दो घटा दी, 8 में से पहली दो घटा दी तो बची कौन सी? तीसरी से लेके 8वीं तक। अगले 3 का औसत इतना है, ये औसत है, सम कितना होगा? 64 हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका सम 63 और एक 64, 64/3 था औसत, 3 से गुणा करूंगा तो सम आ जाएगा 64। ठीक है, अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 से लेके 8 में से, 1 से लेके 8 में से 1 से लेके 5 मैंने घटा दिया, बचा क्या? छठा, 7वां और 8वां। ठीक है, ये कितना आ गया? 160, ये कितना आ गया? 95। 160 माइनस 95 यानी 65 बचा। ये किसके बराबर है? ये बराबर होगा छठा, 7वां और 8वें के, छठे, 7वें और 8वें के। छठा नंबर अगर x है तो 7वां नंबर है x+4 और 8वां नंबर है x+7।
ये बराबर हो गया 65 के, 3x बराबर 54 हो गया, x बराबर 18 हो गया। आपको क्या निकालना है? आठवीं संख्या निकालनी है, x प्लस 7 यानी 25। तो 18 प्लस 7 आपका आंसर हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए करने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है, करने का तरीका नॉर्मल ही है, पर फिर भी मैं बोलूंगा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इतना उल्टा सीधा डाटा दे रखा है, इतनी 7th 8th 9th 10th 6 देखते ही लीव करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। 31 इंटू 2 होगा, एक बच्चा ये बोल रहा है, 2 बच्चे बोल रहे हैं, 3 बच्चे बोल रहे हैं, क्या बात है। ये देखिए क्या है, ये सम दे रखा है और ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो यहीं पे तो गच्चा खा गए आप लोग, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा करता ही है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अरे बाप रे, ये तो और भी गंभीर क्वेश्चन लग रहा है। एवरेज में थोड़ा ऐसे ही रहता है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से आपको बताया एवरेज और पार्टनरशिप थोड़ा देख के चलना है कि क्वेश्चन वाकई में आसान वाला है, मीडियम वाला है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। एट द मैरिज ऑफ सन हस्बैंड वाइफ एंड सन एवरेज है कितना? 42 साल। एक साल शादी के बाद एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 30 ईयर्स, 36 ईयर्स, 36 ईयर्स हो जाती है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज? मैरिज के वक्त बताना है कितनी थी। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। सन हस्बैंड और वाइफ, इसका औसत कितना है? 42। एक साल शादी के बाद बच्चा हुआ और जब वो 5 साल का हो गया यानी 6 साल बाद, यानी आज औसत होगा इनका 48। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये SHY का टोटल कितना हो गया? 144 हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब वो बोलता है एक बच्चा पैदा हो गया। अब आज की डेट में मेंबर कितने हैं? जब शादी करी माँ बाप ने लड़के की, उस टाइम का औसत है 42 साल, ठीक है। 6 साल बाद 48 हो जाएगा, उन तीनों का टोटल तो उतना ही रहेगा 144। पर यहाँ दो बंदे और जुड़ गए उनके परिवार में, एक बहू और एक उनका पोता, ठीक है। पोता या पोती जो भी कह सकते हैं, ठीक है, एक चाइल्ड जुड़ गया। सन हस्बैंड, सन की वाइफ, ये इसके माता पिता और ये बेबी, इन सबका औसत कितना है? 36 साल है। कितने मेंबर हैं? 5, यानी 180 हो गया, ठीक है। यानी टोटल 180 हो गया, जिसमें से इनका औसत कितना, इनका सम कितना है? 144 है। इसका मतलब है बहू का और बच्चे का सम कितना हो गया? 36 हो गया, है ना। 36 ही तो बचा। अगर मैं बच्चे का उम्र देखूं तो कितना है? 5 साल, तो इसका कितना आ गया? 31 साल। परंतु ये आज है, आपको बताना है 6 साल पहले। ये आज है, आपको बताना है 6 साल पहले। तो 31 में से 6 जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। हवा में गया। चलिए हवा से धरती पर लाते हैं फिर दोबारा से, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कई बच्चों को आ भी गया समझ, कईयों को नहीं भी आया, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर से निकल गया। अब देखिए ऊपर से अगर निकला है ना, अब ध्यान से समझिएगा बात को, अब बिल्कुल समझ आएगा। आप हैं, आपके माँ बाप हैं साथ में, ठीक है, उनका औसत 42 साल है आज, आप और आपके मम्मी पापा। 6 साल बाद तीनों की एज में 6 जुड़ जाएगा, औसत हो जाएगा कितना, 48 साल, है ना। 48 साल अगर औसत हो गया, इसका मतलब है आप तीनों की आज टोटल एज कितनी हो गई, 144 वर्ष, 144 साल। परंतु क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, परंतु क्या हुआ, जब एक शादी हुई आपकी, ठीक है, तब इतना था औसत, ठीक है। अब इसी वक्त आपके माँ बाप ने आपकी शादी कर दी, शादी के वक्त आपको वाइफ मिली, ठीक है, दिल से दुआ है जो चाहे वो मिले, ठीक है, और 42 साल औसत था, ठीक है, आपको आपकी वाइफ मिली, ठीक है, एक मेंबर बढ़ गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने क्या करा, 1 साल बाद आपका बच्चा हो गया, ठीक है। जब बच्चा हुआ 5 साल का, ठीक है, यानी आज की बात, जब बच्चा हुआ 5 साल का, यानी जब शादी हुई उसके 6 साल बाद, शादी कब हुई थी यहां पर, उसके 6 साल बाद टोटल कितना था तीनों का आपका, 144। पर अब आपके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, आपकी वाइफ भी है और आपका बच्चा भी है, ठीक है। अब आप जने हैं 5, अब आपका औसत जो है वो 36 साल दे रखा है। 36 साल अगर औसत है तो टोटल कितना हो गया, 180। पर आप तीनों की एज का टोटल तो 144 था, इसका मतलब आपकी वाइफ और आपके बेटे की उम्र या बेटी की उम्र, ठीक है, 36 साल हो गई आज, जिसमें से 5 साल का तो आपका लड़का है, आपको पता है, तो वाइफ की उम्र कितनी है आज, आज 31 साल है, ठीक है। पर उसने आज थोड़ी पूछा, उसने पूछा जब आपकी शादी हुई थी, शादी आपकी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी, तो 6 घटा दिया, 25 साल आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा भाई, क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्लियर है ना भाई, बस अब क्लियर होना चाहिए, आगे का रास्ता अब टेढ़ा है बहुत भाई। क्वेश्चन टेढ़ा नहीं है, पता है क्या है, हम लोगों के साथ दिक्कत ये है, हम सिर्फ क्वेश्चन में सीमित रहते हैं। मैंने आपका एग्जाम्पल क्यों दिया, इसलिए कि आप थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें इन चीजों के अंदर, बोझ समझ के ना पढ़ें। जब तक आप बोझ समझ के पढ़ेंगे ना चीजें, कभी कुछ नहीं होने वाला, सिलेक्शन तो छोड़िए। जब आप इंटरेस्ट लेंगे, मैंने कैसे कहानी घुमा दी है ऐसे, क्योंकि मैंने चीजें समझी भी है, मुझे पता है यार समझ के तो ये रास्ता बहुत आसान है, सिलेक्शन लेने का रास्ता ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। पर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो समझना चाहते हैं, जो चीजों को रिलेट करना चाहते हैं, इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, इन चीज के पीछे रीजनिंग देना चाहते हैं कि भाई सर ये ऐसे नहीं होता तो ये हो जाता है, उनको पता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए बहुत कम का ही सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम सब कोचिंग ही लेते रहते हैं। खाली कोचिंग से सिलेक्शन थोड़ी है, हम भी देखिए इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेने वाले इतने नहीं है, सिलेक्शन लेने वाले हैं तो बहुत सारे, पर इतने नहीं है कि मैं बोल दूं सभी का सिलेक्शन है। तो ये भी बहुत मैटर करता है ना, क्या आपका इंटरेस्ट भी है, क्या आप इंटरेस्ट भी ले पा रहे हैं इस चीज के अंदर। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, मजा नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, मेन बात है इंटरेस्ट डेवलप करना है पढ़ाई के प्रति। जब तक आप वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे ना, आप कहेंगे सर मेरे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये कोई थोड़ी बताता है, हमें थोड़ी बताया किसने कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। आपका कैरियर है, जब तक मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, इंजॉय करिए चीज को, आराम से जॉब निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। बातों ही बातों वाला मेथड अच्छा है सर, आज भी रहेगा कंटिन्यू, है ना, यूट्यूब पे है, देखिएगा 4 बजे। 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने कम हो जाता है जब 17 और 20 साल की जगह 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स आपको बताना है कितना रहेगा। शुक्रिया भाई, पहले अर्थमेटिक में डर लगता था, अब नहीं लगता। चलिए बहुत बढ़िया भाई, एडवांस में भी कुछ भी डर नहीं रहेगा, ठीक है। एडवांस मैथ देखिएगा ना, धुएं की तरह उड़ा दिया हमने, बहुत मजा आने वाला है एडवांस मैथ में। ब्रेकअप वाले को थोड़ा समझा दीजिएगा सर जी परेशान लग रहा है, जरूर समझाएंगे। देखिए आपने तो बहुत सारे बंदे इसी कैटेगरी के हैं, हम भी इसी कैटेगरी के बंदे हैं
पर घबराना नहीं है ना भाई, है ना, काम करना है। बुक में टाइप वाइज करके फॉर्मूले दिए हैं, कुछ नहीं करना फॉर्मूला वॉर्मूला का। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। दो खिलाड़ी निकाल दिए जिनकी उम्र थी कितनी, 37 साल टोटल। अब जो इनकी जगह नए खिलाड़ी आए उन्होंने क्या करा, औसत घटा दी 2 महीने। अगर 2 महीने घटा दी इसका मतलब है, देखिए 37 साल की चीज बाहर गई और कोई चीज आई, उसने सबकी वैल्यू को घटा दिया, इसका मतलब जो नई चीज आई है उसकी उम्र 37 साल से तो कम ही होगी। 37 साल से कितनी कम होगी, सबके 2-2 महीने कम कर दिए, यानी 22 महीने। 22 महीने का मतलब क्या हुआ, 1 साल 10 महीने। अगर मैं 1 साल 10 महीने इसमें से कम करता हूं तो 36 और 35 साल 2 महीने बचा। अब जो नए बंदे आए हैं उनकी उम्र इतनी होगी तभी वो ये काम कर पाए, पर आपको औसत निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 17 साल 6 महीने आएगा। यार रुक जाइए चेक करता हूं मैं, अच्छा हाँ 17 साल 7 महीने आएगा ना, देखिए मैंने भी गड़बड़ कर दी, 17.5 और 1 महीना, बी ऑप्शन आंसर आएगा। बी 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 बी। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। देखिए प्यार मोहब्बत के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है, जब तक कैरियर नहीं है साथ में किसी का साथ भी अच्छा नहीं लगता। मैं सही बात बताऊं यार, आप मजाक कर रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, रातें बर्बाद कर रहे हैं, लगातार मैसेजेस पे लगे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का बदला ले रहे हैं, बेवकूफ़ी एक नंबर की। माँ बाप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कब बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, जिससे घर में थोड़ी खुशहाली आए, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए। हम लगे हुए हैं ऐसे इस दुनिया में। माँ बाप को सब पता है पर वो बेचारे इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, जवाब देना भी सीख गया है। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलेंगे बहस होगी, घर का माहौल खराब होगा। ठीक है, माँ बाप बस उम्मीद लगा कर बैठे हैं आपसे। ठीक है, आपको समझना चाहिए, इतना बड़ा कर दिया 20 साल 25 साल, ठीक है, पाल दिया, बहुत बड़ी बात होती है, हर माँ बाप करता है, कई बच्चे ये कहते हैं, पर वो करना जब आप खुद करेंगे जब पता लगेगा एग्जैक्टली कि क्या करता है। तो ये बात समझने वाली है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अगर उस चीज से बड़ी प्यार मोहब्बत की चीजें हैं तो आप में समझदारी नहीं है, फिर आप कभी लाइफ में तरक्की भी नहीं कर सकते। चीज को वैल्यू करिए उतना जितने चीज वो डिजर्व करती है। ठीक है, और जब तक कैरियर ना बने प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही ब्रेकअप कर लो अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ है या बॉयफ्रेंड वगैरह है, बिल्कुल नहीं, पर कैरियर पे फोकस रखो, समझाओ कि भाई आज मेरा कैरियर बनाने का समय, ये समय बार बार नहीं आता जिंदगी में, ये कभी कभी आता है। ठीक है, और एक बार अगर कैरियर बन गया उसके बाद ही तो फ्यूचर पॉसिबल है। आप अगर किसी के साथ रहना चाह रहे हैं, कोई आपके साथ रहना चाह रहा है, कब रह पाएंगे, जब अपने आप को आप साबित करेंगे। क्या मुंह लेकर जाएंगे कि भाई आप क्या हैं। ठीक है, कई बार लड़के लड़कियों की गलती बता देते हैं, लड़कियां लड़कों की गलती बता देती हैं। गलती बताने से क्या होता है, आप ये सोचिए दूसरा बंदा भी क्या बोले कि आप क्या करते हैं। ठीक है, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरे बंदे का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। ठीक है, कि वो बता पाए 4 जगह कि हाँ भाई ये मम्मी ये ऐसा करता है, पापा ये ऐसे करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद से होनी चाहिए। आपको ये लगा कि भाई प्यार किया, प्यार से क्या हलवा बटेगा। ठीक है, प्यार से क्या होगा, प्यार को आपको पाना भी है तो कुछ साबित तो करिए। ठीक है, आपकी भी बहन है, आपकी भी भाई है, आप खुद सोचिए अगर आपकी बहन हो आप ऐसे लड़के से कैसे शादी करेंगे। अगर आपका भाई है, ठीक है, तो आप ऐसी लड़की से कैसे शादी करेंगे। ठीक है, तो वो समझना है, तो दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, खाली ये नहीं है कि बदला लेना है, धोखा लेना है, बेमतलब की बात का कोई फायदा नहीं है भाई, है ना। बात मुद्दे की यही है कि आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से, 6 महीने में सब कुछ बदल सकता है। मैंने आज स्टेटस डाला था ना एक फेसबुक पे कि दुनिया में नहीं कुछ नहीं बदलेगा पर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा 6 महीने में। तो कोशिश करिए माँ बाप की वो उम्मीदों पे भी खरा हो, और इन चीजों से आपको देखिए कितना फायदा है, समाज में इज्जत, माँ बाप की जिम्मेदारी कम होगी, आपका कोई अफेयर वगैरह है तो वहां पर भी फायदा। ठीक है, वो भी आप हासिल कर पाएंगे केवल एक चीज से, पर ध्यान है आपका क्या, केवल हासिल करने में।
अगर ध्यान रहेगा, बेसिक रूट कॉज पे जाइए ना। रूट कॉज क्या है? वो आपका कैरियर है, उससे सारी चीजें इंटरलिंक है, चीजें बहुत आसान है। और अगर आप उस रूट कॉज की जगह केवल ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को उसके साथ घूमना चाहिए, बातें करनी चाहिए, समय देना चाहिए, तो सिर्फ टाइम पास है, प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है। ठीक है, क्या करोगे, कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता आपको, आप केवल बस पीछे भाग रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मेरा मानना ये है कि आपको अपने कैरियर के लिए सबसे ज्यादा पहले सीरियस होना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा छोड़िए भाई, मेरा तो लव मैरिज था। ठीक है, बाकी आप सबका भी हो, मेरी दिल से दुआ है। पर पता है क्या है, खाली बोलने से सोचने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो कैसे कुछ होगा, समझिए ना। आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी होगी कभी। ठीक है, ये चीजें समझनी पड़ेगी भाई। जब तक नहीं समझेंगे ना, गुस्सा निकाल के खाली कोई फायदा नहीं है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ठीक है, और लड़कियां भी जो भी देखती हैं उन सबसे भी यही कहूंगा कि भाई आपके भी भाई लोग हैं। ठीक है, तो सब चीजें समझे। मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिकली समझने वाली चीजें बहुत है ये। ठीक है, खाली हवाबाजी में प्यार करने से, आशिक बनने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आशिकी जो है ना वो साल भर में उतर जाती है। प्यार वो होता है वाकई में दिल से, जो सम्मान होता है किसी इंसान के प्रति, दिल से वाकई में इज्जत होती है किसी के प्रति, उसमें मिलना मिलाना इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। इसमें एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे का कैरियर, ये सब चीजें सोची जाती है, तब जाके आगे जिंदगानी बढ़ती है, तभी जाके फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, खाली हवाबाजी तो देखिए हजारों करोड़ों लोग करते हैं, कितनों की शादी होती है, कितनों की नहीं होती है, आपको खुद पता है। और उसके पीछे ऐसा नहीं है हर बार लड़के का दोष है या लड़की का दोष है। दोष उन अंडरस्टैंडिंग का है कि आपको समझना पड़ेगा वाकई में आपको आगे साथ रहना है तो किस चीज की जरूरत है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, जो बात समझाइए उसे दिल पे लेके सोचिए ध्यान से। ठीक है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, एक कैरियर सब चीजों की पूर्ति कर सकता है। जय हिंद।